गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका मई का महीना भी निकल गया है, बोर्ड धीरे धीरे पास आ रहे हैं, मतलब अभी टाइम है, बट स्टिल मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब तो स्टार्ट कर दो, ऐसे ही महीने निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा और बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो, फायदा रहेगा आपका। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस का, वही आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने पढ़ा था चाइना के बारे में। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस। क्या लगता है तुम्हें, कैसे हैं इन दोनों के रिलेशंस, अच्छे और बुरे? मुझे पता है मिक्स रिव्यू होंगे सबके। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस में नेगेटिव चीजें बहुत सारी है, मतलब नफरत बहुत सारी है, लड़ाई झगड़े बहुत सारे हैं। तो उसके रीजंस क्या है, मतलब किन वजहों से वो इश्यूज हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो किस वजह से हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है 1962 वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो 1962 में चाइना और इंडिया के बीच में एक वॉर हुई थी, और दुखद बात यह है कि इंडिया जो था वो इसमें हार गया था। ठीक है, तो 1962 से पहले ना इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तुम लोगों ने वो वाला नारा सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। तो वो 1962 से पहले वो नारा लगाया जाता था, लेकिन 1962 में अचानक से चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और उसने हमारी जो जमीन है ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा कब्जा लिया। अरुणाचल प्रदेश का और लद्दाख का कुछ हिस्सा उसने कब्जा लिया, और इसकी वजह से इंडिया जो था वो हार गया। इंडिया उसमें मतलब नहीं उसको इतने अच्छे से बचा पाया। ठीक है, तो इसलिए इस वॉर की वजह से इंडिया और चाइना के रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार पड़ गई, बहुत ज्यादा मतलब नफरत आ गई थी, सिर्फ इस वॉर की वजह से। क्योंकि उसने धोखे से हमारे ऊपर हमला किया और हमारा कुछ हिस्सा भी उसने अपने उसमें ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। आज भी वो हिस्सा उसके पास है। ठीक है, तो एक तो ये है रीजन कि क्यों हम लोग उससे नफरत करते हैं, और एक वही जो बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब वही कि उसने हमारा कुछ हिस्सा ले रखा है, बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ही हिस्सा उसने कुछ अपने पास रखा हुआ है और वो कहता है कि वो उसका हिस्सा है, बट एक्चुअली में वो हिस्सा हमारा है, जो कि उसने धोखे से कब्जे में ले रखा है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या है, चाइनाज ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत। तिब्बत एक छोटी सी जगह है, ठीक है, जो जिसपे मतलब एक तरह से वो ना चाइना का था ना वो इंडिया का था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जो चाइना है उसने तिब्बत के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो थोड़ा सा खफा है, थोड़ा सा नाराज है। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा है कि चाइना ने उसके ऊपर क्यों कब्जा किया, धोखे से कब्जा किया, जिसकी वजह से इंडिया जो है उससे नाराज है। एक ये भी है मसला लड़ाई झगड़े का। ग्रांटिंग asylum to Dalai Lama by India। ये आपने बहुत लोगों ने इस नाम को सुना होगा, दलाई लामा बहुत फेमस नाम है। तो ये ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। इसमें ये है कि जो दलाई लामा है ना, उनका चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, बट वो मतलब घूमने के लिए आए थे इंडिया में, या वो रहने आए थे, या वो छुपने आए थे, इंडिया को खुद को नहीं पता है ये बात। लेकिन वो इंडिया में आए और चाइना ने ये बोला कि जो इंडिया है वो उनको शरण दे रहा है, मतलब उनको छुपा रहा है हमसे। तो उसको चाइना को ऐसा लगा कि हम लोग उनके मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो कि एक पैक्ट हो रखा था कि इंडिया चाइना के मामलों में दखल अंदाजी करेगा, ना चाइना इंडिया के मामलों में दखल अंदाजी करेगा। तो ये पैक्ट की वजह से उसको लगा कि नहीं, जो ये इंडिया है वो तो पैक्ट तोड़ रहा है, उसने उसके मामले में दखल दिया। मतलब हम दलाई लामा इंडिया में आए थे ना, तो उनको ऐसा लगा कि हम लोगों ने दलाई लामा को बचाया, उससे छुपाया। तो इस वजह से भी इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, बट ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट कहती है, बाकी तो हमें क्या पता गवर्नमेंट के राज का।
ठीक है, ये तो चलो सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ। अब कुछ एफर्ट और इम्प्रूवमेंट भी देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या हमारी सरकार ने करा है चाइना के साथ हमारी दोस्ती बनाने के लिए। क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ी बात तो हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ एकदम हम लोग टक्कर की वो दुश्मनी कर लें वो भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के साथ फिर भी हम लोग दुश्मनी अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा देश है, गरीब देश है, क्या ही कर लेगा वो, ठीक है। बट स्टिल हम लोग चाइना के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा ट्रेड पार्टनर है, हमारा बॉर्डर उनसे लगता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। और वो ऐसा भी नहीं है कि छोटा सा देश है और वेल डेवलप नहीं है, या वो हमसे मतलब अच्छे से दुश्मनी निभा नहीं पाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हमेशा ना अपने पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए। एक वो पाकिस्तान है, वो हमसे बनना नहीं चाहता तो हम क्या करें। बट स्टिल कभी भी इंडिया ने पहले उसकी तरफ हमला नहीं करा है, ये आज तक की हिस्ट्री रही है कि इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान पे पहले हमला नहीं करा है, हमेशा हमले का जवाब दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट क्या है। तो मैंने जो बोला कि हाँ पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 पॉइंट्स थे कि उन दोनों के बीच में संधि हुई थी कि हाँ ये 5 पॉइंट्स थे। उसमें से एक पॉइंट ये था कि ना इंडिया उनके मामले चाइना के मामलों में दखल अंदाजी करेगा, ना चाइना इंडिया के मामलों में दखल अंदाजी करेगा। और जो ये दलाई लामा वाला था, इसमें उनको लगा कि उन्होंने पंचशील वाला एग्रीमेंट जो है वो तोड़ा है, उसमें कोई पैक्ट तोड़ा है, ठीक है। तो एक ये हमारा पैक्ट है जिसकी वजह से हम लोग ट्राई करते हैं कि हाँ अच्छे से रिश्ते बन जाए, ठीक है। और 1981 में बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पहल करी गई थी, ठीक है, नेगोशिएट किया गया था, नेगोशिएशन, या अभी तक मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा है बट स्टार्ट कर दिया गया था। स्टार्टेड इन 1981 टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। और और क्या हमारे इंडिया ने पहल करी चाइना के साथ रिश्ते सुधारने के लिए। तो 1988 में राजीव गांधी जो थे वो चाइना गए थे, राजीव गांधी विजिटेड चाइना, वो चाइना गए थे ताकि मतलब सब कुछ देख सकें, अपने रिश्तों को सुधार सकें। और मैंने जैसे कि बोला कि हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, हम बहुत सारा ट्रेड भी करते हैं इसके साथ, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंक्रीज्ड एंड ट्रेड ऑल्सो इंक्रीज्ड, ये हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, ठीक है। हम लोग इसके साथ बहुत सारा ट्रेड भी करते हैं। तो ये था आपके चाइना के बारे में, हम लोग ने बहुत सारी चीजें जानी है चाइना के बारे में। अगर आप लोगों को कुछ चीज समझ नहीं आया हो या अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको बनाया गया था बिजनेस, पॉलिटिक्स, कल्चरल कोऑपरेशन को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि ब्रिक्स कितने देशों से बना है, कौन कौन देश है इसमें। तो ब्रिक्स बना है 5 देशों से, आप नाम के बेसिस पे देश याद रख सकते हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, I for India, C for China and S for South Africa। तो इन 5 देशों से मिलकर बना है ब्रिक्स, इन 5 देशों ने मिलकर बनाया है ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक हुआ करता था लेकिन इसको बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया, इसकी वजह से इसको बोला जाता है ब्रिक्स। इसको बनाने के मैं एक पॉइंट लिखवा देती हूँ कि ये है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको बनाने के पीछे मेन मुद्दा यही था कि ये एनहेंस करना चाहता था बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड
कल्चरल कोऑपरेशन को। ठीक है, ये इन सारी चीजों को एनहेंस करना चाहता था, सिर्फ इसके लिए मेनली इसको बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई में। अब बताओ शंघाई कहाँ है? शंघाई है चाइना में, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो ये था आपके ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन। हम लोग ब्रिक्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे, बट अभी आपके लिए इंट्रोडक्शन काफी है। और ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत इजी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पढ़ने के लिए बहुत इजी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और ऐसे ही क्लासेस लेते रहिए, नहीं तो आपको पता ही है क्या होगा, समझदार बच्चे हो आप लोग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।